फैज हमीद फील्ड कोर्ट मार्शल के लिए बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट ISPR के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, अख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल। फैज हमीद तशद्दुद और बदअमनी के 9 मई से जुड़े वाक़यात में भी शामिल तफ्तीश। मुल्क में इंतशार और बदअमनी के पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलविस होने की अलहदा तफ्तीश भी जारी। चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना भी शामिल। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद के भाई हाउसिंग सोसाइटी के पार्टनर्स में शामिल हुए राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैज हमीद ने सोसाइटी के दूसरे मालिक को दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया। मेरे साथ भी वाकया हुआ। हेरोइन डालने का मामला फैज हमीद ने मैनेज किया। जनरल बाजवा के इल्म में यह बात लाई गई। फैज हमीद कहते थे, हम इज्जत और मौत भी देते हैं। बानी PTI ने पहले कहा जनरल बाजवा को 6 महीने एक्सटेंशन दी जाए, फिर चाहा उनकी मर्जी का आर्मी चीफ हो। फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी। अब बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है? फैसल वावडा कहते हैं, साबित हुआ ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। बानी PTI के लिए आजमाइश में इजाफा होगा। 14 दिसंबर को PTI का सिविल नाफरमानी का प्लान था, उनके गुब्बारे से हवा निकल गई। ऐसा नहीं हो सकता एक का ट्रायल हो, हवारियों का ना हो। 9 मई सोची समझी साजिश थी, जबरदस्त किस्म का एहतसाब हुआ। ये समझते थे फैज हमीद हमें बचा लेगा। मौला जट सियासत करने वाले अली अमीन का ऐसा हशर होगा, दुनिया कान पकड़ेगी। फैज हमीद के बारे में इंक्वायरी फौज का कानूनी मामला। PTI का इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। रऊफ हसन का ABN न्यूज़ का प्रोग्राम सवाल से आगे में इज़हार ख्याल। कहते हैं, हमारी जब हुकूमत थी तो फैज हमीद से राब्ता रहता था। फैज हमीद के मामले को बानी PTI से जोड़ना ठीक नहीं। सियासी मामलात को मुज़ाकरात की टेबल पर हल ही होना चाहिए। हमारी किसी से जाती जंग नहीं, सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे थे, बातचीत का अमल जारी रहना चाहिए। PTI ने सुबाइयत का नया कार्ड खेलना शुरू कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने असम्बली से खिताब में कहा, पारा चुनार में कत्ले-आम के वक्त यह ख्याल नहीं आता कि वो भी पश्तून हैं। वज़ीर आला KP अली में गेंडापुर के गार्ड्स ने PTI कारकुनान पर फायरिंग की। उमर अयूब की तकरीर से अखज़ किया, ये बरास्ता मुनाल भागे तो बुशरा बीबी उनके साथ थी। वो ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं, मुझे छोड़कर सारे लोग भाग गए। बानी PTI ने संजानी में एहतजाज करने का कहा था। बुशरा बीबी ने कहा, D चौक पर एहतजाज करना है। अली अमीन गेंडापुर जब भागे तो उनके वर्कर्स ने उन पर डंडे मारे, उनकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की। PTI ने अब सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी है। बानी PTI ने 10 साल पहले भी सिविल नाफरमानी की तहरीक का कहा था। चाहता हूं ये अपने मौके पर खड़े रहें, इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। गोली क्यों चलाई? ऑर्डर टू किल शहबाज शरीफ ने दिया। शहबाज शरीफ ने क्यों ऑर्डर किया? ये चीजें ऐसे दबने वाली नहीं। गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन होना चाहिए जो इस तह में जाए। गोली क्यों चलाई? उमर अयूब का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, इसकी तह में जाना पड़ेगा, कौम को जवाब चाहिए। कभी किसी पर गोली नहीं चली, तहरीक इंसाफ को क्यों टारगेट किया गया? रेंजर्स हरिपुर में बगैर इजाजत किसने भेजी? वो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई हुई है। किसी के साथ भी हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। जरूरी ये है निहत्ते लोगों को जेलों से रिहा किया जाए। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, आजम स्वाति जेल में हैं। क्या आज पख्तून होना जुर्म बन गया? मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI सियासी जमात है, कोई NGO नहीं। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। अगर रास्ते बंद किए जाएं तो पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। हमारा अभी तक किसी से के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। एहतजाज के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी काबीना की बगास से चलने वाले मजीद 8 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहदों की मंजूरी। इलामिया के मुताबिक मुआहदों के बाद आम साफिन के लिए बिजली की कीमत में कमी होगी। कौमी खजाने को 338 अरब रुपए का फायदा होगा। इजलास के बाद मीडिया से खिताब में अताउल्लाह ताड़ ने कहा, टक्कर के लोग थकड़ निकले। तहरीक इंसाफ इंतशार और अख्तिलाफात का शिकार है। सहाफियों को ऑनलाइन हरासा करने की टारगेटेड मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम का मकसद सहाफियों को नुकसान पहुंचाना है। मेरा उनसे यही सवाल है, D चौक से दौड़ क्यों लगाई? खुद तो फरार हो गए और अब सहाफियों के पीछे पड़ गए। KP में इनके अरकान ने कहा है, सिविल नाफरमानी की कॉल दुरुस्त नहीं।
पीटीआई की पाकिस्तानी मसनूआत की बायकॉट की मुहिम अफसोसनाक है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, काजी फजीसा, मरीम नवाज, इसाक डार का ARU का रिकॉर्ड नैब ने जाया कर दिया। भुट्टो की तरह मेरा भी फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। बानी पीटीआई का इल्जाम 100 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 342 के बयान में कहा। प्रोसिक्यूशन के गवाह ने बताया अलकायदा ट्रस्ट में मैंने या मेरे किसी रिश्तेदार ने किसी तरह का कोई फायदा नहीं लिया। मरीम नवाज की तसल्ली के लिए मेरी बीवी के खिलाफ झूठा केस बनाया गया। इस्तगासा के गवाह के मुताबिक मुतलका बैंक ने अकाउंट होल्डर की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रकम मुंतकिल की। रियासत को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो रकम रियासत की नहीं थी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, काजी फजीसा, मरीम नवाज को फायदा देने के लिए मिसिंग फाइल का ड्रामा किया गया। बतौर वजीर आजम गैर कानूनी माली फायदा लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी पीटीआई ने अदालत के 89 सवालात के जवाब गुज़िश्ता रोज जमा करवाए। कौमी असम्बली इजलास में कुरम के हालात की बात गश्त। कुरम से MNA हमीद हुसैन ने कहा वहां कोई फिरका वाराना लड़ाई नहीं, इसी वक्त ऑर्डर जारी करें और सड़क खुलवा दें। लोग फाकों पर मजबूर, दवाइयां खत्म हो गईं। सूबाई हुकूमत जिरगों पर जिरगे कर रही है। अफसोस मजलूम लोगों का किसी को ख्याल नहीं। आगा रफीउल्लाह ने कहा क्या कुरम खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं है? कुरम में लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है। अली अमीन गंडापुर ने पूरे सूबे को आग में झोंका। वजीर कानून आजम नरजी ताड़ ने कहा लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मामला, पारा चिनार पर दिल रंजीदा है। अमनो अमान सूबाई हुकूमत का काम। जिला कुरम में हालिया वाकयात के मुतासिरीन थे। डिप्टी कमिश्नर कुरम को 15 करोड़ के करीब फंड्स जारी किए। 1000 मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी सामान, खैमे, बिस्तर और जरूरियात जिंदगी की दीगर अशिया भी फराहम की हैं। हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब। इदारों के सरबराहान से बयानी हल्फी लेने की हिदायत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी यानी बेंच ने असगर खान केस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि FIA की इंक्वायरी में सियासतदानों ने रकूम तकसीम करने के शवाहिद नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जा चुका है। जस्टिस मुजर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल मौजूद थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि बड़े बड़े सियासतदानों पर रकूम लेने का इल्जाम लगा था, क्या उनसे रकम रिकवर कर ली है? जस्टिस जमा मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या हसास इदारों के सरबराहान ने सियासी सेल खत्म करने के बयान हल्फी दिए? अगर पहले नहीं लिए तो आज ले लें। FIA भी अदालत को मुतमईन करे कि अदालती फैसले पर अमल दरामद हो चुका है। अदालत ने वजारत दिफा से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के डियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली की दरख्वास्त 20,000 जुर्माने के साथ खारिज। आनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए बानी पीटीआई को कोई मसला होगा तो वो खुद दरख्वास्त दे देंगे। बानी पीटीआई के 3 वकला आज भी अदालत में थे, किसी वकील ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। जस्टिस जमा मंदुखेल ने कहा कैदी के अहले खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्तें दे सकते हैं। आप तलवार सर पर रखकर कहें मैं सिविल नाफरमानी करने लगा हूं, मेरे मुतालबात मानो, ऐसे नहीं होता। सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं तो तस्लीम करें, गलतियां हुई इसके बाद आए, हमने तो कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। ये नहीं हो सकता जेल के सारे पाठक खोल दें और उनको रिहा कर दें। 10 साल पहले इन्होंने ऐलान किया था पैसे हुंडी के जरिए भेजें, सिविल नाफरमानी करें, आज भी सुई वहीं की वहीं है। इस सुई का नुक्ता पाकिस्तान दुश्मनी है। पैसा अगर नहीं आएगा, टैक्स अदा नहीं किए जाएंगे तो नुकसान पाकिस्तान का होना है। तलवार नियाम में डालें, कहें हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। बानी पीटीआई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहा है रकूम भेजना बंद कर दें। अलीमा खान के डियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 15 दिसंबर को यौम शोहदा पर पेशावर समेत दुनिया भर में दुआ करेंगे। बानी पीटीआई का कहना है इस निज़ाम को कबूल नहीं करेंगे। 9 मई के बाद 26 नवंबर का मुतालबा भी मुतालबात में शामिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। दोनों सानियात की CCTV फुटेज के बगैर तहकीकात मुमकिन नहीं। हुकूमत केस चलाना चाहती है तो बानी पीटीआई को पेश करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर रिमार्क्स।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से मजीद हिदायत लेने का मशवरा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त की पैरवी करेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा फिर सोच लें, अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल खेल ने कहा तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा क्या बानी पीटीआई को नोटिस हुआ है? पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने कहा नोटिस मौसूल होने पर ही जवाब जमा कराया है। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुनव्वदा तक के लिए मुलतवी कर दी।